अब मार्कंडेय ऋषि तो वो तो चिरंजीवी है, वो तो मार्कंडेय ऋषि जब आए तो मार्कंडेय ऋषि का स्वागत किया उन्होंने, उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी। तो वैष्णव को भी घर आते तो ये करना चाहिए हमें। तो फिर युधिष्ठिर ने बताया कि ना ये 4 युगों के बारे में मैंने सुना था, ये 4 युगों के बारे में कुछ बताइए ना। तो उन्होंने फिर 4 युगों के बारे में बताना शुरू किया कि किस प्रकार से पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। सतयुग में सब हंस होते हैं, परमहंस होते हैं, वहाँ पर ध्यान की विधि होती है। ये डिस्कशन होते होते फाइनली आया फिर कलयुग की चर्चा आई। तो अच्छा कलयुग में क्या क्या होता है, तो फिर कलयुग के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया, कलयुग के क्या क्या लक्षण है। कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे वो शूद्रों के काम करेंगे, उन्होंने बताया। प्रभुपाद जी वैसे बता रहे हैं कि हमारे कलकत्ता में देयर इज ब्राह्मण जिससे जनेऊ है जिसका यहाँ पर, लेकिन वो रिक्शा चलाता है वो। सो ब्राह्मण्स विल एक्ट लाइक शूद्रास, वो शूद्र की तरह कार्य करेंगे। जो शूद्र है वो वैश्य की तरह पैसा कमाना चाहेंगे, ऐसा होगा। ओके, और जो वैश्य होंगे वो क्षत्रियों की तरह कंट्रोल लेना चाहेंगे। कोई नहीं, पैसा खिलाओ, कंट्रोल फिर हमारे हाथ में आ जाएगा। वो क्षत्रियों की तरह कंट्रोल करना चाहेंगे। ओके, और जो क्षत्रिय होंगे वो मान सम्मान की इच्छा के लिए अपने आप को बड़ा पवित्र दिखाएंगे। सो दैट मीन्स सारे वर्ण के अंदर जो है दूसरे वर्ण को एक्ट करके फॉलो करके कुछ ना कुछ प्राप्त करने की जद्दोजहद रहेगी। तो ना कोई ब्राह्मण वाला कार्य करेगा, ब्राह्मण शूद्र वाला कार्य करेगा, शूद्र जो है वैश्य वाला कार्य करने का प्रयास करेंगे, वैश्य जो है वो क्षत्रिय वाला कार्य करने का प्रयास करेंगे, क्षत्रिय जो है वो यश प्रसिद्धि के लिए अपने आप को दिखाएंगे, जी हम बहुत उच्च कोटि के हैं, दिस दैट ब्राह्मण जैसे। तो इस प्रकार से जो वर्ण है उनमें हमेशा द्वंद्व रहेगा। जो ब्रह्मचारी हैं वो दूषित रहेंगे, उनकी मानसिकता दूषित रहेगी ब्रह्मचारी जो होंगे, और वो हमेशा इसी जद्दोजहद में रहेंगे, ब्रह्मचारी रहूं ना रहूं, रहूं ना रहूं, रहूं ना रहूं, इसी जद्दोजहद में रहेंगे। निकल लेता हूं, नहीं छोड़ो यार, निकल लेता हूं, नहीं छोड़ो यार, निकल लो यार, नहीं मर लो, निकल लो, नहीं मर लो, चलो छोड़ो, कर लो, ये लो, बोलो, कर लो, करें। तो इसीलिए जो है ब्रह्मचारी जो है वो शरीर से दूषित रहेंगे, मन से हमेशा वो विचलित रहेंगे। जो गृहस्थ होंगे वो गृहमेधी हो जाएंगे और उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति बहुत घमंड होगा। जो ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करेगा उसको उतना महान माना जाएगा। तो ये है गृहस्थ, ये है गृहस्थ, ये है त्रस्त, ये है गृहस्थ। तो उसको जो है गृहस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ जो होगा ही नहीं, वानप्रस्थ जो आश्रम है वो डिसअपीयर हो जाएगा। रीजन में लोग गृहस्थी में ही रहेंगे, क्योंकि वानप्रस्थ कौन होता है भाई बहुत हो गया, गृहस्थी हो गया, 50 साल हो गया हमको, देखो अब उम्र गया हम लोग, अब चलो वानप्रस्थी अब करते हैं, चलो चलते हैं किसी वन में चलते हैं आप। तो वानप्रस्थ जो होंगे ही नहीं, वानप्रस्थ वाली उम्र में आकर के भी जो पहले अपने पुत्रों से आ सकते थे फिर अपने पोतों से आ सकते हो जाएंगे। अले मेरा बच्चा, अले अले, पहले बेटे को साथ करते, अले मेरा बेटा, अले मेरा नाती, अले कुची, उसको कुची कू करेंगे, फिर बच्चों को फिर कुची करेंगे, एक दिन खुद कुची हो जाएंगे। इस प्रकार से ये वानप्रस्थ जीवन बीतेगा। जो संन्यास जीवन होगा वो हमेशा खतरे में रहेगा और संन्यास जीवन के प्रति षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, और कोई व्यक्ति जो है वास्तव में संन्यास के लेवल पे पहुंचेगा ही नहीं, बड़ा विरला कोई होगा, कोई पहुंच पाएगा। तो इसलिए कलयुग के अंदर जो है वर्ण और आश्रम इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। वर्णाश्रम जो है पालन करने के लिए बहुत संघर्ष होगा, ऐसा होगा। साथ ही जो ब्राह्मण होंगे ये वेदों का उच्चारण नहीं करेंगे। ब्राह्मण इसलिए माने जाएंगे क्योंकि उसने जनेऊ पहना हुआ है, बस दैट्स इट। 2 पैसे का जनेऊ लेगा वो 50 पैसे का, उसी से ब्राह्मण जाना जाएगा। अपनी क्वालिटी से नहीं जाना जाएगा, ना कोई वेद पाठ करेगा, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठेगा अपने पृथ्वी को लेकर के और कि आओ जी आओ, सब ठीक ठाक, और बहू जी कैसे हैं, बच्चों के एग्जाम पास हो गए, बिटिया के कितने नंबर आए, ये लो बूंदी खाओ, ये लो फटा नोट है इसमें डालो, धन्यवाद, आते रहो, आयुष्मान भव। थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कर देंगे, हाँ देखो वे इसका तो 7.5 चल रही है, इसकी इसका ये करा लो आप 2100 रुपये का भाई, बस। ब्राह्मण जो कि वेद पाठ शास्त्र पढ़ना, उन पर चर्चा करना, ये ब्राह्मणों का बंद हो जाएगा, ऐसा होगा। जो शूद्र होंगे बल्कि वो शास्त्र पढ़ेंगे और उस पर किताबें भी लिखेंगे शास्त्रों के ऊपर, जो दिखाएंगे देखो ये, और इस तरह से शास्त्रों को वो गलत तरह से प्रेजेंट करेंगे। उनको बताएंगे माइथोलॉजी है एंड आई एम माइथोलॉजिस्ट, लोग अपना खुला बताएंगे माइथोलॉजी है और वो जो है माइथोलॉजिस्ट है। तो जो शूद्र होंगे वो शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्रों का फिर जो गलत इंटरप्रिटेशन है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। ना उनके खुद के खोपड़े में घुसेगी बात और दूसरे के खोपड़े में फिर जो गलत बात बताएंगे वो। तो शूद्रास दे विल रीड शास्त्रास, दे विल मिसयूज शास्त्र एंड स्प्रेड द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शास्त्रास, ये भी होगा। और पांडित्य किसका माना जाएगा? पांडित्य उसका माना जाएगा जो कि अच्छा बोल लेता है, उसका पांडित्य माना जाएगा। भले वो शास्त्रों की बात ना बोले, ना हरि कथा करे, आत्मा के बारे में कुछ बताए, लेकिन अच्छा बोल लेता है, इज अ गुड ओरेटर, उसको माने वाले भाई संत है, संत है, यही हमारे असली गुरु हैं, यही हमारे सतगुरु हैं। तो उसी को जो है सब मान ले भाई यही है भाई, अच्छा बोलना है भाई, भले ही शास्त्रों से ना बोले लेकिन यही है भाई, यही संत है। तो पांडित्य माना जाएगा जो अच्छा बोल लेता है, भले वो शास्त्रों से ना बोले, अपनी मन की खिचड़ी पका करके सड़ी हुई खिचड़ी बांटे जिससे बदहजमी होनी है, लेकिन लोग माने अरे भाई क्या बोला भाई, क्या बोला। मेरे टाइम मुझे याद है, एक मुझको मेरा फ़ोन आया था एक मेरे रिश्तेदार का, कहता है बेटा बड़ा अच्छा बोलते हैं वो, बड़ा अच्छा बोलते हैं वो, सुन ले उनको जरा जा करके। तो मैंने जब चैनल खोला क्या बोल रहे थे,
बोलते हैं श्री कृष्णा एंड रामा, नॉट दे आर एंटिटीज, नॉट दे आर नॉट एंटिटीज, दे आर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स. इफ यू हैव दोज एट्रीब्यूट्स, यू आर कृष्णा, यू आर रामा. और ताली बजी इस पे, ताली बजी इस पे. एकदम रद्दी बात बोली, जो कि एकदम रद्दी बात कि कृष्ण और राम एंटिटीज है ही नहीं, ये तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं. यानी अगर आप बड़े रोमांटिक हैं, बड़े हरफर मौला हैं, बड़े छैल छलिया छैल छबीले हैं, दैट्स यू आर कृष्णा. आप ऐसे हैं कि हाँ मैं छैल छबीला, गर्लफ्रेंड है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, तू चोरी करके खाता है, चोरी करके खाता हूँ, कृष्णा है तू कृष्णा है. और कोई व्यक्ति बहुत गंभीर है, हमें कर्तव्य पालन करना होगा. तू तो राम है, तू राम है रे. भली बोरिंग सड़ी बिना सरपाओं की बातें करे वो, ये राम. सो Krishna and Rama, they are not entities, they are just collection of attributes. If you have those attributes, you are Krishna, you are Rama. वाह क्या बात. और इसमें ये हमारे रिश्तेदार बड़े खुश कहते हैं, कितनी क्या बात बोल दी यार, क्या बात बोल दी, क्या बात बोल दी भाई. तो असल में लोगों को, ये बेवकूफ़ों को अकल ही नहीं है कि गुरु किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए. तो कोई अच्छा बोल लेगा ना, अरे भाई बहुत अच्छा बोला यार, बहुत अच्छा बोला, शास्त्र से बोला नहीं, शास्त्रों की बात किनारे, लेकिन अच्छा बोला बस. हिंदी अच्छी बोल गया, अंग्रेजी अच्छी बोल गया, वोकैबुलरी अच्छी उसकी, लॉजिकली कन्विंस कर गया, बस उसी को लोग गुरु मान लेंगे. तो अगर किसी का पांडित्य माना जाएगा, पांडित्य के दम पर ही किसी को पंडित मान लिया जाएगा, उसको गुरु मान लिया जाएगा. ये कलयुग में होगा. लोगों में ये खोपड़ा है जानने का कि कौन सच बोल रहा है, कौन क्या गलत बोल रहा है. लोगों को है ही नहीं. इसके लिए कुछ बेसिक क्वालिटी चाहिए टू सी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट फिलॉसफी इज इन राइट डायरेक्शन, व्हिच इज नॉट. अगर एक आदमी जो ये बोल दे और इसकी 5 करोड़ की फॉलोइंग हो एक राज्य के अंदर, जो कि मतलब इवन पॉलिटिकल पार्टीज को वो चुन सकता हो कि अगर मेरे फॉलोअर्स ने वोट दे दिया तो ये बन जाएगा, ओह लो जी. और वो करता क्या है, लोगों को खेती बाड़ी सिखाता है, ये गुरु है. आप जितनी आप में कमियां वो हमें दे दो, तो ले ली उसने और काम भी कर रहे हैं भाई साहब, मस्त हो गए. आई नो वन गुरु जिनके चक्कर में मैं भी था बहुत पहले. उसके साथ उनका कोर्स था लिविंग विद द मास्टर, उसमें सिर्फ माताएं अलाउड थी बस. लिविंग विद द मास्टर, उसमें प्रभु अलाउड नहीं है भाई, जेंट्स आर नॉट अलाउड, ओनली लेडीज. तो ऐसे अच्छा बोलता, अच्छा है वो, अरे अंग्रेजी अच्छी बोलता है वो, अंग्रेजी वैसी घटिया हम लोगों की, कोई अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, भाई यही पंडित है. तो कलयुग में पांडित्य जाना जाएगा वाक शक्ति से. अच्छा बोल लिया बस, उसी को पंडित मान लिया जाएगा कलयुग के अंदर. कलयुग के अंदर म्लेच्छ राजा होंगे, ऐसे राजा होंगे जो कि टंगड़ी बंगड़ी सब तोड़ते हैं, और ऐसे लोगों को लोग राजा बनाएंगे और फिर ये इनको लूटेंगे. जब इनको लूट लेंगे फिर कहेंगे ये म्लेच्छ राजा तो बहुत खराब निकला, फिर वो म्लेच्छ राजा 2 को चुनेंगे, फिर ये इनको फिर से लूटेगा. इस प्रकार से जनता हमेशा लुटती पिटती रहेगी. तो इसीलिए अयोग्य लोग जो है वो हमेशा राजपाट में आएंगे. और होगा क्या, मनुष्यों की संख्या कम हो जाएगी और जो जानवर है उनकी संख्या बढ़ जाएगी. अच्छा, लेकिन तो देखा मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है. असल में मनुष्य भी जो है वो पशुओं के समान ही जिएंगे, तो इसलिए वो असल पशु ही कहलाएंगे वो. तो इस तरह से पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी, पशु ही होंगे चारों ओर, पर दिखते मनुष्य होंगे. नहीं देखो मनुष्य है, नहीं सर, अंदर का सॉफ्टवेयर चेक करो, उसका अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एनिमल वाला है, जानवर ही है वो. सो दैट इज जो मनुष्य यानी मनुष्यता वाले मनुष्य कम होते चले जाएंगे, जानवर वाले मनुष्य बढ़ते चले जाएंगे. और ऐसा है, बच्चे जो होंगे बचपन से बदतमीज होंगे, उनको कितनी अकल सिखा लो उनको अकल वकल नहीं आने वाली है, वो बदतमीज ही रहेंगे. माता पिता की निंदा करेंगे, बड़े बूढ़ों की निंदा करेंगे, उनकी चुगलियां करेंगे, उनमें गलतियां निकालेंगे, उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे. ऐसा होगा. तो बच्चे जो है वो बदतमीज होंगे और गलत वाणी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनको कोई गिल्ट नहीं होगा. तो बोल दिया क्या हो गया भाई, सच्ची तो बोला है और क्या. बच्चे जो होंगे बदतमीज होंगे. प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगलाइज होगा, वैश्यावृत्ति को प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जगह दी जाएगी. हमारे देश में वैश्यावृत्ति एक बहुत ही सम्माननीय और पवित्र व्यवसाय है. तो कई ऐसे देश आज हम देखते हैं वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन इज लीगलाइज्ड, और जहाँ लीगलाइज नहीं भी है वहाँ एनकरेज, वहाँ डिस्करेज नहीं है. कहते कोई नहीं, अच्छा वहाँ काम कर दिया तुम, ठीक है, नहीं भैया मेहनत का काम है, करो बहुत बड़ी बात है, वेरी नाइस. प्रोस्टिट्यूशन भी लीगलाइज्ड, बहुत बढ़िया जी, नाइस. जो पत्नियां होंगी वो पति से हमेशा दुखी और असंतुष्टि रहेंगी, और इसीलिए बहुत जल्दी उसके प्रति अपशब्द बोलने में कतराएंगी नहीं, और इसलिए पति को स्क्रू क्या करेंगे. पत्नियां जो है वो असंतुष्टि रहेंगी, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उनका असंतोष बढ़ेगा, और इसलिए बहुत जल्दी वो घर के बाहर फिर संतोष ढूंढने का प्रयास करेंगी. जो पति होंगे वो अधार्मिक होंगे, धर्म में उनकी कोई चर्चा नहीं होगी, उनकी कोई रुचि नहीं होगी, और वो भी अपने गृहस्थ जीवन के बाहर ही संतोष ढूंढेंगे. तो पति पत्नी जो है गृहस्थ जीवन में असंतुष्टि रहेंगे, उनको लगेगा संतोष बाहर मिलेगा, संतोष बाहर मिलेगा. संतोष बाहर भी नहीं, जो मिस्टर संतोष है वो भी संतोष कहीं और ढूंढ रहे हैं. तो इसलिए शांति को शांति प्राप्त नहीं होगी, संतोष को संतोष प्राप्त नहीं होगा, आनंद को आनंद प्राप्त नहीं होगा,
तृप्ति जो है उसको कभी तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से सबके सब जो है दुखी रहेंगे। जितने भी लोग गृहस्थ में हैं वो दुखी ही रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को देख करके दुखी होंगे, अलग होंगे और दुखी होंगे, फिर वापस आएंगे फिर दुखी होंगे। इस प्रकार से पति और पत्नी जो है वो दुखी रहेंगे, दोनों एक दूसरे को स्क्रू करते रहेंगे और दोनों एक दूसरे के प्रति कटु वचन बोलने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। क्या है, क्या जानती हो इसको, मैं आदमी क्या है, ऐसी औकात क्या जानती हूँ मैं इसको, क्या तू क्या है, मैं नहीं जानता तेरी औकात, तू क्या है, तू क्या है, ये तू बोल रही है मेरी औकात जानती, तू क्या है, 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 फिर यही होगा। इस प्रकार से जो है गृहस्थ जीवन बहुत शांतिमय तरीके से बीता करेगा। ओके, और साथ ही जो गाय है वो दूध कम दिया करेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय वैसे कलयुग में जो गाय है दूध कम देना शुरू कर देगी, वो ऐसा होगा। और जो साधु होंगे वो नकली साधु होंगे, ऐसा जो ये साधु करेंगे क्या, बेसिकली लोगों की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे और अच्छी हो जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोगों का आध्यात्मिक जीवन कैसे अच्छा हो इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। तो साधु लोग आके ये बताएं किस प्रकार से, देखिए अगर आप धैर्य रखते हैं एंड अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। So have this confidence, आप में विश्वास लेकर के आना है हमें। Whatever we are doing in this world, we should be just mindful about it. That's it. If you're mindful about what you're doing in your office, what you're doing in your workplace, then believe me, you can make the impossible possible. वाह, क्या बात बोली संत महात्मा जी, गुरु जी, you are so impressive. Wow. Sir, कुछ spiritual बातें? Shut up, man. We don't talk about spirituality. We talk about materialism so that people can become more and more absorbed in materialistic activities. Thank you. From the core of my heart, I must say thank you. ही रहेंगे ये गुरु जी, गुरु जी, क्या बात। Okay, now take a deep breath. Take a deep breath. Okay, everyone, come on, together. Yeah. Now hold your breath. Now think that this breath is taking all negativity inside. It's getting all accumulated within that breath. Now breathe that out, all negativity. Wow, Guruji, आपने हमको सांसें लेना सिखाया आपने। वाह, क्या बात है। Once again, everyone, sit straight. Yes, come on. Yes, everyone. Okay, say so hum. So जाओ। ये होंगे गुरुजी, ये होंगे। किस तरह से हेल्थ अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, आपके भोग करने की और अच्छी आपको सुविधा प्राप्त हो, गुरुजी आके वो यही बताएंगे। ये गुरुओं का हाल होगा। शिष्य कैसे होंगे? शिष्य क्रांतिकारी होंगे। ये अपने गुरु से प्रतिस्पर्धा करेंगे और सोचेंगे एक बार ऐसी गद्दी हटे ना फिर मेरा चांस लगेगा। तो उनको गुरु में जो है कोई श्रद्धा वद्धा नहीं होगी। गुरु के खिलाफ जो है ये आंदोलन में खड़ा कर देंगे, गुरु से बदतमीजी भी करेंगे, गुरु को मरवा भी देंगे, गुरु को टपका भी देंगे, ऐसा भी करेंगे शिष्य। और तो और गुरु से अलग अपना एक सोसाइटी और खोलेंगे। देखिए गुरु ने कैसे काम किया सारा, अब सीख लिया उनसे कुछ। दैट्स इट। इस प्रकार से शिष्य जो हैं उनकी गुरु में श्रद्धा नहीं होगी। जो गुरु होंगे वो अल्ले गल्ले होंगे। ये कलयुग में जो है गुरु शिष्य डिसाइपल ये जो रिलेशनशिप है ये ही हिला डुला रहेगा। और अगर किसी का प्रमाणिक गुरु भी होगा तो जो शिष्य होंगे उनका वो डाउट ही करते रहेंगे, पता नहीं हमारे गुरु प्रमाणिक हैं नहीं हैं, वो दिव्य हैं नहीं हैं। शिष्यों में हमेशा डाउट ही चलता रहेगा, मेरे गुरु जो हैं ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं। दे विल रिमेन डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर गुरु। जीसस क्राइस्ट के समय में जो उनके शिष्य थे जॉन, तो उनको बोला जीसस क्राइस्ट ने, जॉन ने जो बोला नो वी रियली लव यू जीसस क्राइस्ट, वी लव यू सो मच। इसने कहा नो यू विल डिनाई मी 3 times जॉन। ना आई डिनाई यू, मैं आपको डिनाई कैसे कर सकता हूँ 3 बार? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जब उनको ज्यूज ने आकर पकड़ लिया जीसस क्राइस्ट को, तो जॉन को पकड़ लिया। जॉन से पूछा इस आदमी को जानते हो क्या तुम? अगर ये बोलते थे हाँ तो इनको भी इनकी तरह क्रूसीफाई किया जाता। जानते हो? नहीं। ध्यान से देखो, नहीं जानता मैं। 3 बार मना कर दिया। तो तब जीसस क्राइस्ट ने उसके बाद देखा जॉन क्या कहते, मैं बोला था यू विल डिनाई मी 3 times। तो कलयुग में शिष्य भी ऐसे होंगे, रिबेलियस, गुरु को रिजेक्ट कर देने वाले, फिर दूसरे गुरु के पास जाने वाले, फिर उसको रिजेक्ट करने वाले, फिर तीसरे गुरु के पास जाने वाले, फिर उसको रिजेक्ट करने वाले, फाइनली फिर से मटेरियलिस्टिक लाइफ में एंटर कर जाने वाले। ऐसे शिष्य होंगे। हमने देखा ऐसे शिष्य, ये प्रमाणिक गुरु के पास आते हैं, फिर किसी और के पास जाते हैं, फिर उसके राइट हैंड बनते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, फिर बुद्धिस्ट बन जाते हैं वो, और बुद्धिस्ट बनने के बाद फिर वो करी बन जाते हैं। दिस इज द चैनल ऑफ माया। गुरु में निष्ठा जब नहीं होगी तो ये भी कलयुग में होगा, गुरु में निष्ठा ना होना, ऐसा होगा। साथ ही जो वेल्थ होगी इट विल इंटॉक्सिकेट द पीपल। धन का बहुत नशा होगा।
सबसे गहरा नशा, सबसे बड़ा नशा धन का माना जाएगा, क्योंकि धन के द्वारा स्त्री भी आएगी भोगने के लिए, धन के द्वारा दारू भी आएगी पीने के लिए, धन के द्वारा टंगड़ी भी आएगी, कंफर्ट्स भी आएंगे, बड़े बड़े महल भी आएंगे। तो इसलिए धन का नशा सबसे ऊंचा माना जाएगा, और धन विल रियली इंटॉक्सिकेट पीपल। जो लड़कियां हैं, जैसे जैसे कलयुग और आगे बढ़ेगा, कलयुग के आखिर में आ रहा है, 7 साल की उम्र में लड़कियां माँ बनना शुरू कर देंगी, और 10 साल की उम्र में जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो बाप बनना शुरू कर देंगे। 16 साल की उम्र में बुढ़ापे का आनंद लेना शुरू कर देंगे, सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी उस उम्र में। इस प्रकार से ये दिव्य कलयुग आने वाला है, अगला वाला। तो वाओ, अमेजिंग। अब पिता और पुत्र के अंदर जो है हमेशा कला कलेशी रहेगा, प्यार कम होता चला जाएगा, और ज़्यादातर लोग जो है वेदों की निंदा करेंगे, इनको माइथोलॉजी बताएंगे, करिए तो देखिए तो काल्पनिक किताबें हैं, कुछ लोगों ने लिख दी। भाई ये वेद वगैरह क्या है भाई? भाई किसी इंसान के तो लिखे हुए हैं, किसी इंसान के तो लिखे थे, गुप्ता जी ने लिखे थे, किस लिखे थे? चोपड़ा साहब ने? कौन लिखा? गोंजाल्विस, मिस्टर गोंजाल्विस, आपने लिखा है वेद? भाई कोई इंसान ही है ना, कोई इंसान ही तो लिखा है भाई, हम भी इंसान है, हमने भी किताब लिखी है। तो इस प्रकार से वेदों को, जो शास्त्रों को, उनको बिलिटल कर दिया जाएगा कि ये तो उस समय की बातें थी, एक इंसान ने को लिख दिया, उसके बाद नौकरी वगैरह नहीं थी बेचारे के पास, पेड़ के नीचे बैठा था, पत्तों के ऊपर कुछ लिख डाला उसने, तुमने शास्त्र वाले तुमने, अरे भाई। इस प्रकार से लोग अलग अलग तरह की विवेचनाएं दे करके शास्त्र को रिजेक्ट करेंगे, जिनको एक्सेप्ट करेंगे उसको डिस्टॉर्टेड वे में प्रेजेंट करेंगे। ऐसा होगा कलयुग के अंदर। कलयुग में सिर्फ एक ही क्लास होगी, ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, मिलेज क्लास। शूद्र से भी नीचे रहेंगे लोग। इवन शूद्र में भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कम से कम फिजिकल लेबर तो करता है, ये तो फिजिकल लेबर भी नहीं करेंगे। निठल्ले, कामचोर, निकम्मे लोग, ऐसे लोगों की ही सारी जनता जनार्दन होगी वास्तव में, ये जनार्दन के पास नहीं होंगे। फाइनली फिर कल की अवतार आएंगे। फिर कल की अवतार के बारे में बता करके मार्कंडेय ऋषि ने समाप्त किया कि कल की अवतार फाइनली आते हैं। कल के अवतार फिर इनका कल्याण करते हैं, इनको मारते हैं। यानी कम्स इन अ प्लेस, उन्होंने संभाला। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, उनकी माता जी का नाम होगा सुमति, और इनका एक सफेद रंग का घोड़ा भी होगा, इनके दाएं हाथ में तलवार होगी। और तब ये भगवद गीता का प्रवचन नहीं देंगे, तब ये बस के लड़ करके कल्याण करेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे और इनको उतारेंगे। उसके बाद फिर 1000 साल तक राज करेंगे कल के अवतार, और फिर उसके बाद फिर वो सत्य को फिर से लेकर के आएंगे। तो जितने संत महात्मा पुरुष हैं जो यहाँ वहाँ छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आते अब कलयुग के प्रभाव में, घोर कलयुग के प्रभाव में, फिर इनको बाहर लेकर के आएंगे, इनको रेजुविनेट करेंगे, इनकी उम्र लंबी करेंगे, ऐसे इस तरह से फिर से वो सत्य को एस्टैब्लिश करेंगे कल के अवतार। तो ये वर्णन उन्होंने दिया। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि इस प्रकार से अब ये चलता रहता है। उन्होंने कहा और युधिष्ठिर, ये जो